आघाडीचे उमेदवार अॅडव्होकेट राहुल नार्वेकर यांच्या प्रचारासाठी तळोजा येथे शुक्रवारी जाहीर प्रचार सभा घेण्यात आली। या सभेला लोकनेते रामशेठ ठाकूर, ज्येष्ठ कामगार नेते श्याम म्हात्रे, उमेदवार अॅडव्होकेट राहुल नार्वेकर, कामगार नेते श्याम म्हात्रे, तालुका कार्याध्यक्ष अरुण शेठ भगत, जिल्हा परिषद पक्षप्रतोद राजेंद्र पाटील, आमदार किरण पावसकर, शिवाजीराव दुर्घे, चंद्रशेखर म्हात्रे, शिवदास कांबळे, भीमसेन माळी, महादेव पाटील, तालुका महिला अध्यक्ष अॅडव्होकेट आशा भगत, नामदेव शेठ, सुनील घरत, आरपीआय डेमोक्रेटिकचे महेश साळंखे, प्रभाकर जोशी, प्रल्हाद केणी, ताहिर पटेल, रहमान पटेल, हबीब भाई, फारूक पटेल, जाहिद सुभेदार, बापूशेठ पाटील, मनसूर पटेल, अब्दुल्ला पटेल, इस्माईल पटेल, जफर मुल्ला, उस्मान पटेल, शफीक पटेल यांच्यासह अन्य मान्यवर, स्थानिक आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्यासह काँग्रेसच्या मान्यवर नेते व पदाधिकारी यांनी आघाडीच्या उमेदवाराला निवडून देण्याविषयी आवाहन केले। सर्वांची भाषणं ऐकत होता, मला फार बरं वाटलं। म्हणजे सभा अशीच चालली पाहिजे आहे की जेणेकरून जे विचार चाललेले आहेत ते व्यक्ता बोलतोय आणि आपलं ऐकायचं काम चाललंय असं नाही, ते विचार आपल्या हृदयापर्यंत पोहोचले पाहिजे आहेत। आणि मला खात्री आहे की सभेला उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या हृदयात ते जाऊन बसलेत आणि मोदीला गुजरातच्या बाहेर फेकण्यापर्यंत ते जातील अशा प्रकारचा विश्वास मला वाटतो। मोदी गुजरात सोडून दिल्लीत जाण्याच्या पेक्षा गुजरातमध्ये सुद्धा त्याला रोखायचं काम झालेलंच आहे। 2-3 वेळा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले। अगदी आता झालेल्या निवडणुकीत सुद्धा मोदींनी जरी किती जरी काय केलं, सांगितलं की आम्ही असं केलं, आम्ही तसं केलं आणि हे भारतात सर्वत्र व्हायला पाहिजे, आता मी गुजरातचं केलं आणि आता अख्ख्या भारतात करायचं असेल तर सर्व राज्यात करायचं असेल, दिल्लीला मलाच पंतप्रधान बनवा। पण मागच्या निवडणुकीत त्याला सीट्स त्याच्या वाढवता आल्या नाहीत, सत्तेवर आलं हेच त्याचं नशीब। त्यापेक्षा सीट्स त्याच्या 2-3 सीट्स या कमीच झाल्या। म्हणजे तुझं मॉडेल जर सगळं चांगलं आहे, तुझ्या राज्यात तुझ्या सीट्स का कमी होतात? दुष्काळी परिस्थिती आहे, भूकबळी किती आहेत, या सगळ्या गोष्टीचा विचार तो काहीच करत नाही, फार छानपैकी चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न करतो। ठाकुर और हमारे लोक नेते मोहतरम जनाब रामशेठ ठाकुर, इनको रात में ख्वाब में भी नजर आते, रात में तो रात में दिन में भी नजर आते, क्योंकि एक ऐसा नेता है हमारा रामशेठ ठाकुर, दुनिया जानती है उन्होंने देना सीखा है, कभी भी लेना सीखा नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर राहुल नार्वेकर के निशानी घड़ियाल है, और जब तक हाथ के ऊपर घड़ियाल नहीं होता तब तक वो हाथ अच्छा नहीं नजर आता। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हाथ के ऊपर जो घड़ियाल बांधा हुआ है उसका बटन दबा के उनको कामयाब कीजिए। जहां तक अल्पसंख्यक सवाल है, मतों का सवाल है, आप तमाम लोगों की से मेरी गुजारिश है कार्य सम्राट आमदार प्रशांत ठाकूर आपण निवडून दिला आणि सहाऱ्या या मतदारसंघामध्ये विकासाची गंगा आली, विकासाची गंगा आली। कधीही शेतकरी कामगार पक्षाने कोणताही प्रकारचा विकास केला नाही। या ठिकाणी तलोजामध्ये काँग्रेसच्या प्रेरित काँग्रेसच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत आली। आज या तलोजाचं परिवर्तन काँग्रेसची ग्रामपंचायत आल्यानंतर एक हाती जो कारभार चालू केला त्या कारभाराच्या परिणामाने ह्या गावाचा प्रचंड विकास झाला। या गावामध्ये सर्व सुखसुविधा आल्या, सिडकोच्या माध्यमातून आल्या, सरकारच्या माध्यमातून आल्या आणि म्हणून या ठिकाणी मला अभिमान वाटतो की परिवर्तन ही काळाची गरज आहे। शेतकरी कामगार पक्ष आज कालबाह्य होऊ पाहत आहे, हे झालेलंच आहे आणि म्हणून त्यांना काही उमेदवार आयात करावे लागले आहेत। जिथे ज्या भागामध्ये उमेदवार उभे केले तिथे कोणत्याही प्रकारचा त्यांचा साधा कार्यकर्ता नहीं। राहुल गांधी ने ये कहा, क्या आप इस देश की सत्ता गोडसे के कातिलों के हाथ में देना चाहते हो? तब इतनी मिर्ची लगी, सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है। कोई काले को काला बोल दो, लंगड़े को लंगड़ा बोल दो, तिल मिला जाता है क्योंकि सच्ची बात होती है। आपने ये तय करना है हिंदुस्तान में शासन कैसा चाहते हो, तरक्की कहां हुई? तरक्की की बात करते हैं गुजरात में, गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना की जाए
तो महाराष्ट्र से गुजरात कई गुना पीछे है। मोदी के कारकर्दगी में 10 साल में गुजरात में 800 किसानों ने आत्महत्या की। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूछता नहीं उनसे, वो इसलिए नहीं पूछता है, मोदी जी सिर्फ भाषण करते हैं। बहनों भाइयों, देश को कांग्रेस से मुक्त करो। कौन से कांग्रेस से तुम्हारे देश को मुक्त करोगे? जिस देश को आजादी दिलाई उन लोगों से? आरएसएस के, भाजपा के 2 आदमी का नाम बताइए आप जो इस देश को आजादी दिलाते हुए शहीद हुए हैं। 2 नाम बता नहीं सकते आप। देश को आजादी दिलाने के लिए दूसरे लोग, और जब देश आजाद हो जाएगा तो सत्ता करने के लिए आप इस कांग्रेस से देश मुक्त कर दो, इस कांग्रेस को बाहर कर दो। 5 साल पहले जिस स्थानिक खासदार को, स्थानिक सांसद को आपने संसद में भेजा, क्या उसने एक बार भी आकर देखा कि यहाँ पे कितने बेरोजगार बैठे हैं? क्या उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कंपनियां बैठी है वो यहाँ के स्थानिक रायगढ़करों को कितना प्राधान्य दे रही है? ये सब हुआ क्योंकि हमने सही वक्त पर सही उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। भाई और बहनों, आज जरूरत है, आज समय आया है कि हम विचार करें, हम देखें कि हमारा भवितव्य, हमारे बच्चों का भवितव्य कौन बना सकता है। यहां पे देश की जो स्थिति है, आपने अगर देखा तो संसद में जब एक खासदार, एक सांसद काम करता है तो निश्चित रूप से उसे स्थानिक मुद्दों के ऊपर, विकास कामों के ऊपर मालूमात होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मगर साथ ही साथ एक सांसद केवल गली में काम नहीं करता है, वो दिल्ली में भी देश के स्तर के ऊपर जो विषय होते हैं उनके ऊपर भी काम करता है। भाइयों और बहनों, जब एक सांसद दिल्ली में जाता है तब वह फॉरेन पॉलिसी जैसे विषय है, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक धोरण ऐसे विषय है, उसी के साथ डिफेंस पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी है, इन सब विषयों के ऊपर दिल्ली में जाके काम करता है। देश में 120 करोड़ जनता है, मगर 120 करोड़ जनता दिल्ली में जाके संसद भवन में बैठ नहीं सकती है, इसीलिए हम 544 रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे, प्रतिनिधि दिल्ली भेजते हैं। बातमीपत्रात